जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक मध्य प्रदेश जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी आप जो वेबसाइट देख पा रहे हो ये आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो लाइव नोटिफिकेशन के अंदर आज ही 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के लिए आपके 2834 पद निकाले हैं, जिसमें कि वैसे तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट कर सकते हैं, बट इसमें मैं स्पेशली मध्य प्रदेश कैंडिडेट के लिए वीडियो बना रहा हूं। और इसी प्रकार से मैं हरियाणा और उत्तराखंड का फॉर्म फिलअप कैसे होगा उसके बारे में भी वीडियो आज ही बनाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले जो इसका नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेना है। इसमें आपको आवेदन करने के लिए सिर्फ 10वीं पास की योग्यता चाहिए और अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है 60 डेज का तो आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। बट अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास 10वीं या 12वीं या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट था या फिर जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। सैलरी आपको ये दी जाएगी और इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी के लिए 100 है और SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको यहाँ पर आने पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर है एप्लीकेंट नेम, तो जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर आता है फादर नेम, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। ये डेट ऑफ बर्थ भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी, तो आपको इस प्रकार से चूज कर लेनी है। फिर आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे सिलेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, अगर आप हो तो आपको नीचे इनमें से चूज कर लेना है। कम्युनिटी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, अनरिजर्व्ड, ओबीसी या फिर SC ST। तो यहाँ पर चलिए मैं अभी SC सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा वेदर बिलोंग्स टू EWS के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर करते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और अगर आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगे तो तभी ये एक्टिवेट हो पाएगी। आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे सिलेक्ट PWD कैटेगरी और PWD सब कैटेगरी, तो अगर आप यस करोगे तो आपको एक कैटेगरी चूज करनी होगी। अब नीचे आते हैं और आप यहाँ पर देखोगे सर्कल इन विच 10th क्लास पास, यानी कि आपने किस सर्कल से अपनी 10वीं पास की है तो आपको वही सर्कल यहाँ से चूज कर लेना है। किस ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास की है वो ईयर भी यहाँ से आपको चूज कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना होगा। उसके पहले इसका जो फॉर्मेट है वो चेक कर लीजिए, साइज कितना रहना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं एक इमेज आपको ये रैंडमली चूज करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको यहाँ से चूज कर लेना है और आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। अब जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपको अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हो, यानी कि जितनी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आप चेक करना चाहते हो तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जानकारी चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप इस जानकारी में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे कि आपके रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि मैंने कैटेगरी SC ST चूज की थी इसलिए मैं कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आप UR OBC मेल कैंडिडेट है तो आपको फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर सकते हैं ताकि ये जानकारी आपको आगे काम आ जाए। अब आपको क्या करना है, अब आप अगर इस फॉर्म को UR OBC से फिलअप कर रहे हो तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। तो आपको यहाँ पर होम पेज के ऊपर आ जाना है
और आपको फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी होगी, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर करोगे तो आपकी जानकारी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फी इज नॉट रिक्वायर्ड टू SC/ST फीमेल, यानी कि इन कैंडिडेट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फ़ी पे करने की, इसलिए मैं फ़ी पे नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, अमाउंट, फीस का यहाँ पर आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और डिटेक्ट करने के बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो वो कर सकते हो। और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर लोगे और अगर आपकी फ़ीस एकदम से अपडेट नहीं होती है तो आपको 24 घंटे तक वेट करना है, आपको दोबारा फीस पे नहीं करनी है। बट अगर आपकी फ़ीस एकदम से जमा हो जाए और आपको जानकारी मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको फिर से होम पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है, जो कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला है। तो चलिए हम यहाँ पर इस नंबर को एंटर कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्कल अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ से मध्य प्रदेश हमने चूज किया इसलिए ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आधार नंबर, जो कि जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी भरनी होगी, जो कि ये भी जरूरी नहीं है, यानी कि आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप यहाँ पर ईमेल आईडी जरूर भरें। कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आपको साइकिल चलानी आती है, तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना है और ये जरूरी आपको आनी चाहिए, इसलिए आपको यस कर देना है। वेदर एम्प्लॉयर NOC इज अवेलेबल, NOC से मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उनको काम आता है जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं और आप वहां से अपना NOC बनवा लेते हैं, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उनको कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप इस जॉब में अप्लाई कर रहे हो या फिर यहाँ पर जॉब करना चाहते हो। इसलिए अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हो आपको यहाँ पर यस करना है और NOC अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको डालनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हो तो आप यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आकर के प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है, जैसे कि डोर हाउस, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, सिटी, विलेज और पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके सामने परमानेंट एड्रेस और साथ ही सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर आपको ये जानकारी इस वाली दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं होगी, बट अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग भर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे मार्क्स, तो यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की जानकारी देनी है। सिलेक्ट स्टेट तो आपने पहले चूज कर लिया, अब आपको सिलेक्ट बोर्ड करना होगा, यानी कि आपने किस बोर्ड से की है वही बोर्ड आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए आपका जो भी बोर्ड है वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसके बाद यहाँ पर रिफ्रेशिंग होगी और आप देखोगे सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो आपको चूज करना है मार्क्स के अंदर है, ग्रेड्स के या पॉइंट के, तो यहाँ से हम मार्क्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। नीचे आपको ये भी दिया जा रहा है 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर जो भी आपका 10वीं की मार्कशीट का नंबर है वो आपको डाल देना है। वेदर पास्ट इन कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री ट्रायल, यानी कि क्या आपने 10वीं जो सेकंड या फिर कंपार्टमेंट के रूप में की है, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। अब आपको ये जो सब्जेक्ट है इनके मार्क्स डालने होंगे। 100 में से आपके कितने मार्क्स है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इस प्रकार से आपको सभी मार्क्स एंटर करते जाना है। मैं एक रैंडमली ऐसे ही मार्क्स डाल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो इस प्रकार से हमने ये मार्क्स डाल दी है। अभी हमने जो बोर्ड चूज किया है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट यहाँ पर आए हैं, बट जो भी आप बोर्ड चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपके सब्जेक्ट करने की जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों इस जो स्टेप है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको चेक कर लेना है और फिर चाहे तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को वेरीफाई कर सकते हो। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आपको यहाँ पर नीचे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगी अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, जहां पर आप सबसे पहले देखोगे 10th यानी कि SSC सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है और यही एक जरूरी चीज है। इसके आगे की जानकारी अगर आपके ऊपर लागू होती है तो आपको अपलोड करनी है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर एक
रैंडमली एक फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखाया, बट आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद आप देखोगे 10th एसएससी मार्कशीट ग्रेड्स पॉइंट फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग सर्टिफिकेट एंड मार्क्स मेमो सेपरेटली। अगर अलग अलग आपकी मार्कशीट है, जैसे पहले होती थी एक नंबर की एक अलग, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद डीओबी प्रूफ, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि आप 10वीं की मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि एटलीस्ट 60 डेज का होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो वही क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब नीचे आता है कम्युनिटी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपको यहाँ पर उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर फिर से एक रैंडम इमेज का अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ, बट आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। तो फिर ये आपको सब करने के बाद नीचे जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं आपको इनके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है। अब आप यहाँ पर आ चुके हो चूज प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले डिवीजन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना डिवीजन चूज कर लीजिए। फिर यहाँ से आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको सेकंड डिवीजन चूज करनी है, और उसके बाद जो उसका पोस्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया है और हमने पोस्ट भी चूज कर लिया है। तो आपको इसी प्रकार से पांचों को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाए प्रेफरेंसेस की, आपको सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर, यानी कि 5 से ज़्यादा पोस्ट पर प्रेफरेंसेस दे, तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो वॉच कर लेनी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये मैंने UP GDS का फॉर्म भरने के बारे में बनाई थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 20 प्रेफरेंसेस दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो वॉच करनी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप सेम रहेगी, बट आपका जो स्टेट का नेम है वो चेंज हो जाएगा, बाकी जानकारी सेम रहेगी। तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी 20 प्रेफरेंसेस पूरी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपका प्रिंट आ चुका है। आपको नीचे आकर के यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। इस प्रकार से आप दोस्तों इंडिया पोस्ट मध्य प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आई है या फिर आप कोई अतिरिक्त जानकारी जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।